हरियल तोते ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसके बाद पल भर भी रुकना मेरे लिए असंभव हो गया। माता पिता को छोड़कर मैं तुमसे मिलने चला आया। राजकुमार की बातों से ललिता प्रभावित हुई। मैं बहुत खुश हूँ। माता पिता से कहूंगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राजकुमार की जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। वह खुशी खुशी अपने ठिकाने पर लौट आया। सुबह होते ही रानी उससे मिलने पहुंची तो राजकुमारी ने रात की पूरी घटना बता दी। फिर बोली, वह बहुत सुंदर और साहसी है। मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। राजकुमारी ने जैसा कहा था वैसा ही रानी ने राजा से बता दिया। तब राजा ने कहा, ठीक है, यदि राजकुमार मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है तो उसको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। यदि वह नाकाम रहता है तो मैं उसको मार डालूंगा। शर्त? हाँ, राजकुमारी से विवाह करने के लिए उसे मेरी शर्तें माननी होंगी। यदि वह नाकाम हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अगले दिन राजकुमार ने बुढ़िया को बता दिया कि वह राजकुमारी ललिता से विवाह करने का निर्णय ले चुका है। यह सुनते ही बुढ़िया घबरा गई। यह उतना आसान नहीं है। उसका बाप कहने को यहाँ का राजा है, लेकिन है बहुत क्रूर। राजकुमारी से विवाह करने का संकल्प लेकर तुम्हारी तरह ना जाने कितने राजकुमार यहाँ आए। राजा ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। जिंदगी बहुत खूबसूरत है बेटा, उसको किसी सपने के पीछे बर्बाद करना उचित नहीं। मेरी मान ललिता से विवाह की जिद छोड़ दे, अपने घर लौट जा। राजा क्या हमेशा उसको अपने घर रखना चाहता है? यह बात नहीं है, लेकिन जो भी राजकुमारी से विवाह की बात रखता है राजा उस पर अपनी शर्तें थोप देता है। जो उन्हें पूरा करने में नाकाम रहता है वह उसकी हत्या करा देता है। उसके हाथों जान गंवाने से अच्छा है तो ललिता का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। बुढ़िया राजकुमार को समझा ही रही थी कि राजा के सिपाही वहां पहुंच गए। उन्होंने राजकुमार से राज दरबार में चलने का आदेश दिया। राजकुमार वहां पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही राजा ने कहा, तुम राजकुमारी ललिता से विवाह करना चाहते हो? जी हाँ, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने हाथों से बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दें। राजकुमारी से विवाह करने की कुछ शर्तें हैं। यदि तुम उन्हें पूरा कर सके तो ललिता तुम्हारी होगी, वरना राजकुमारी का विचार भी दिमाग में लाने के लिए तुम्हें मृत्यु दंड स्वीकार करना होगा। आप अपनी शर्त बताएं। राजा का इशारा मिलते ही सेवकों ने दरबार में सरसों का ढेर लगा दिया। उसकी ओर संकेत करते हुए राजा ने बोला, पूरे 90 किलो है। यदि तुम एक दिन में इसका तेल निकालने में कामयाब हुए तो तुम्हारी जिंदगी का एक दिन बढ़ जाएगा, वरना आने वाली सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। राजकुमार चिंता में पड़ गया। इतनी सारी सरसों को वह एक दिन में कैसे पेर सकता है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा मुझे मरवा देगा। राजकुमार को अपने प्राणों की चिंता नहीं थी। चिंता थी तो राजकुमारी ललिता को हार जाने की। तभी उसको चींटियों के रानी की याद आई। मानो चमत्कार हुआ, चींटियों की रानी पलक झपकते वहां उपस्थित हो गई। अरे, तुम इतने उदास क्यों हो? चींटियों की रानी ने कहा। इस पर राजकुमार ने सरसों की ढेर की ओर इशारा किया। इतनी सारी सरसों मैं अकेला कैसे पेर सकता हूं? और यदि मैं यह ना कर सका तो दिन निकलते ही राजा मुझे मरवा देगा। बस इतनी सी बात है, चिंता छोड़कर आराम से सो जाओ। सरसों का तेल निकालने की जिम्मेदारी हमारी। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोने चला गया। अगली सुबह सरसों से तेल निकला हुआ था। राजकुमार उसको लेकर दरबार में पहुंच गया। राजा ने तेल को देखा तो खुश होने के बजाय और चिढ़ गया। ठीक है, तुमने यह शर्त जीत ली, लेकिन
अभी मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ नहीं सौंप सकता। यदि उसे पाना चाहते हो तो 2 राक्षसों से युद्ध करना होगा। वर्षों पहले राजा ने 2 राक्षसों को पकड़ा था। वह नहीं जानता था कि इनका क्या करे, इसलिए दोनों बड़े पिंजरे बनवाकर राक्षसों को उनमें कैद करा दिया था। वह खुद उन्हें मारने में अक्षम था। उसको डर था कि राक्षस बाहर निकले तो वे प्रजा को खा जाएंगे, इसलिए उसने शर्त रखी थी कि वही राजकुमार ललिता से विवाह कर पाएगा जो उन राक्षसों को मार गिराएगा। राक्षसों की बात सुनकर राजकुमार बड़ा दुखी हुआ। भला मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? अब मेरी मृत्यु निश्चित है। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। तभी उसको शेर की सुध आई। याद करते ही शेर और उसकी पत्नी वहां उपस्थित हो गए। तुम इतने दुखी क्यों हो राजकुमार? शेर ने पूछा। राजकुमार ने बताया, राजा ने मुझे 2 राक्षसों से भिड़ने को कहा है। इतने भयानक राक्षसों को भला मैं कैसे हरा सकता हूं? डरो मत, उनसे हम निपट लेंगे। शेर से सलाह करने के बाद राजकुमार ने अपने झोले से 2 अजीब तरह के वस्त्रों को मांगा जो बहुत ही सुंदर और चमकीले थे। उन पर सोने की नक्काशी थी, चांदी के बूटे टंगे थे, ऊपर हीरे जवाहरात की सजावट थी। इससे दोनों चमक मार रहे थे, इतने कि उन पर नजर डालना कठिन था। अगली सुबह दोनों शेरों के साथ राजकुमार दरबार में पहुंचा। क्या तुम राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो? राजा ने पूछा। बिल्कुल, मेरी ओर से मेरे 2 शेर इससे युद्ध करेंगे। राजा का ध्येय तो राक्षसों से छुटकारा पाना था, इसलिए उसने अनुमति दे दी। दोनों राक्षसों के पिंजरे को खींचकर दरबार में लाया गया। एक अखाड़े में पहुंचकर पिंजरा खोल दिया गया। शेर और उसकी पत्नी दोनों अखाड़े में उतर गए। उसके बाद तो चारों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें शेर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन राक्षसों को मार डाला। राक्षसों के दम तोड़ते ही दरबारी राजकुमार की जय जयकार करने लगे, लेकिन राजा का चेहरा सपाट बना रहा। ठीक है, तुम यह शर्त भी जीतने में कामयाब रहे, लेकिन मैं अब भी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। मुझे और क्या करना होगा? राजकुमार ने पूछा। मैंने बहुत ऊपर आसमान में एक ढोल रखा है, तुम वहां जाओ और उस ढोल को बजाकर दिखा दो। यह काम तो आसान है, राजकुमार ने मन ही मन सोचा। उसने अपने पलंग को याद किया। पलंग उपस्थित हुआ तो बोला, पलंग पलंग, मुझे आसमान में वहां ले चलो जहां राजा का ढोल रखा हुआ है। आदेश मिलते ही पलंग उड़ गया। वहां पहुंचकर राजकुमार ने ढोल को बजा दिया। बावजूद इसके जब राजकुमार लौटा तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। तुम बहादुर और बुद्धिमान हो, 3 शर्त पार कर चुके हो, इसके बावजूद मेरी बेटी का साथ पाने के लिए तुम्हें मेरी आखिरी शर्त और पूरी करनी होगी। जी, यदि मैं कर सका तो अवश्य, राजकुमार बोला। वह अभी तक राजा की हर शर्त पूरी करने में कामयाब रहा था, इसलिए उसका आत्मविश्वास बढ़ा था। दरबार के पास ही एक बहुत पुराने वृक्ष का खोखला तना पड़ा था, बहुत ही मोटा और भारी भरकम। राजा ने राजकुमार को मोम की आरी थमा दी। इसी आरी से तुम्हें इस तने के कल सुबह तक 2 टुकड़े करने हैं। राजकुमार का सर चकरा गया। भला मोम की आरी से इतना मोटा तना कैसे कट सकता है? उदास मन वह बुढ़िया के पास लौट गया। इस शर्त को पूरा करने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। कल मेरी मृत्यु निश्चित है, बुढ़िया के पास जाकर उसने कहा। पहली शर्त चींटियों की मदद से पूरी हुई। दूसरी शर्त के लिए राक्षसों को मारने में शेर तथा उसकी पत्नी ने मदद की, तथा ढोल को बजाने में पलंग काम आया। लेकिन अब मोम की मामूली आरी से तना कैसे काटा जाए, इसका कोई मार्ग ही नहीं सूझ रहा। देर तक जब कोई उपाय ना सूझा तो उसने पलंग से राजकुमारी के पास ले चलने को कहा।
राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कल मेरा आखिरी दिन है, तुम्हारे पिता मुझे अवश्य मार डालेंगे। भला क्यों? राजकुमारी ललिता ने पूछा। राजकुमार ने सारी बात बता दी, फिर बोला, भला मोम की आरी से इतने मोटे तने को मैं कैसे काट सकता हूं? घबराओ मत, राजकुमारी ललिता बोली। जैसा मैं कहूं ठीक वैसा ही करना, तुम अवश्य जीत जाओगे। इसी के साथ राजकुमारी ललिता ने अपने सर से बाल तोड़ा और राजकुमार की ओर बढ़ा दिया। इस बाल को वृक्ष के तने पर रख देना और जिस समय तुम्हारे पास कोई ना हो तब तने पर झुककर उसे धीरे से कहना, राजकुमारी ललिता ने तुम्हें इस बाल से 2 हिस्सों में कट जाने का आदेश दिया है। उसके बाद मोम की आरी को इस बाल पर धीरे धीरे घिसना। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा राजकुमारी ललिता ने बताया था। देखते ही देखते तना 2 हिस्सों में बट गया। इस पर राजा की खुशी का पारावार न रहा। राजगद्दी से उतरकर उसने राजकुमार को अपनी बाहों में भर लिया। अब तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो। उसके बाद विवाह की तैयारियां होने लगी। राजा ने दुनिया के सभी राजाओं को न्योता भिजवाया। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ दिन पश्चात राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें अपने देश चलना चाहिए। राजकुमारी ललिता के पिता ने उनके जाने का प्रबंध कर दिया। उन्हें बड़ी संख्या में ऊंट, घोड़े और हीरे जवाहरात दिए ताकि रास्ते में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। लंबी मगर सुखमय यात्रा के बाद राजकुमार अपनी पत्नी ललिता को लेकर अपने देश लौट आया। दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। राजकुमार जादुई पलंग, झोले, कटोरे, छड़ी और रस्सी को अपने साथ रखता था। आगे भी पलंग, कटोरा और झोले का उसने जरूरत पर उपयोग किया, लेकिन छड़ी और रस्सी की उसको कभी जरूरत ना पड़ी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।